नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस, भारतीय संविधान क्यों और कैसे। ठीक है, यानी कि संविधान क्यों और कैसे, ये हमारी फर्स्ट बुक है। उसके बाद सेकंड में राजनीतिक सिद्धांत वाली बुक है, उससे हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ेंगे। देखो, ये जो किताब है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी बच्चे आगे चल के यानी कि 12वीं के बाद यूपीएससी की या किसी सरकारी नौकरी की ऐसे ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या कि कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उन सब के लिए 11वीं 12वीं की किताबें जो हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बेसिक है। तो प्लीज़ आप जो भी एन परचेज़ करते हो, जो भी आप एन लोगे, ठीक है, एन ही परचेज़ करते हैं सब आज टीम के, तो इसकी अच्छे से रीडिंग करना, इसकी अच्छे से रीडिंग करना, क्योंकि एन आपको फ्री में तो मिलेगी नहीं। अब कोई कहेगा हमने तो 200 ले ली थी, अरे वो लेनी अलग बात है, तो उसने भी तो पे करा ही होगा, यानी कि इसका पे तो हुआ ही होगा, यानी कि इसके पैसे दिए हैं। अगर आपने किसी से मांगी है, वो भी तो एक मेहनत ही है, आपने मांग के लिए। ठीक है, ओके, जो भी है, कहने का मतलब आप कुछ भी समझ लो, लेकिन आपको इसकी रीडिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी रीडिंग बहुत ज़रूरी है, तो इसकी आप एन की रीडिंग ज़रूर करना। ओके, चलिए। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग प्रस्तावना की वीडियो ज़रूर देखना। प्रस्तावना की, जिसको हम प्रेमबल बोलते हैं, वो वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि प्रस्तावना ही भारतीय संविधान का एक क्या है, इंट्रोडक्शन है, परिचय पत्र है। प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगी आपको, तो आप एक बार पढ़ लेना ज़रूर। आपके इंडेक्स को स्टार्ट करने से पहले आपके एन किताब खोलोगे ना, इंडेक्स शुरू करने से मिल जाएगा प्रस्तावना। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नाम है हमारा भारतीय संविधान। जब भी हम किसी देश के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि देश किस तरीके से काम करता है, उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, सारी प्रकार की क्रियाएं, जैसे हमारे इंडिया में देख लो, चुनाव कैसे होता है, ठीक है, पुलिस किस तरह काम करती है, कोर्ट किस तरीके से काम करती है, ये सारे लॉ एंड ऑर्डर्स, यानी कि सारे नियम कानून हमारे संविधान के अंदर बनते हैं। ठीक है, और हम जिस भी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं उसका नाम पहले लिखते हैं। जैसे अमेरिका का अगर पढ़ते हैं हम संविधान, तो अमेरिका का संविधान होता है उसका नाम। हम जैसे भारत में, इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, भारत का संविधान या भारतीय संविधान। इतनी बात समझ आई। अब देखो संविधान होता क्या है, सबसे बड़ी बात, संविधान होता क्या है, पढ़ते हैं इसको इजी। जैसे आप स्कूल में यूज़ करते हो ना ब्लैक और ब्लू पेन, ऐसे हम यहाँ भी यूज़ करते हैं, तो सही रहेगा। ठीक है, भारतीय संविधान क्या है, ये सर्वोच्च क्या है, सर्वोच्च कानून है, सर्वोच्च कानून, यानी कि हमारे देश का सबसे बड़ा कानून, सबसे बड़ा कानून, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ा कानून है कि जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों तथा सरकार के बीच के संबंध भी तय करता है। ठीक है, हमारे देश का ये सबसे बड़ा क्या है, कानून होता है। ठीक है, तो मैं इसकी पूरी डेफिनेशन, बहुत सारी इसकी क्या है, किसी भी देश को सुचारू रूप से यानी कि ठीक प्रकार से चलाया जाता है, उसे हम संविधान कहते हैं। जैसे आपका स्कूल को एक सिस्टमेटिक तरीके से चलाया जाता है, वो एक तरह का टाइम टेबल आप कह सकते हो, उसी तरीके से हमारे देश को एक सिस्टमेटिक तरीके से चलाया जाता है। आप देश का टाइम टेबल भी कह सकते हो ये, जिसके अंदर सारे रूल्स वगैरह लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे देश का संविधान है, जिसमें हर प्रकार की क्रियाएं क्या होती हैं, शामिल होती हैं। इतनी बात समझ आई सबको? मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको इतनी बात समझ आ रही होगी कि क्या है संविधान। ठीक है, हमारे देश का क्या है, सर्वोच्च कानून है। कोई आपसे पूछे कि सिंपल बात बताओ कि क्या है, तो आप बता सकते हो कि हमारे देश का सबसे बड़ा कानून है संविधान। ठीक है, चलिए और हम पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन भी मैं लिख देता हूँ। इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन तो यहाँ लिखी है, मैं एक और लिख देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आए। भारतीय संविधान या संविधान क्या है, केवल क्या पूछे, संविधान। तो आप ये भी बोल सकते हो कि सर्वोच्च कानून होता है किसी भी देश का, और लिखित और मौलिक दस्तावेज।
जिसके आधार पर किसी भी, ठीक है, किसी भी देश की शासन व्यवस्था संचालित की जाती है। संचालित का मतलब होता है काम करना, ठीक है, किस तरह से हो रहा है, की जाती है, ठीक है, समझ आया? ओके। अब संविधान कितने प्रकार के होते हैं भाई? संविधान जो है ना, ये संविधान ये 2 प्रकार के होते हैं। संविधान के जो है ना, ये संविधान कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लिखित और एक होता है अलिखित। लेकिन ज़्यादातर जितने भी लोकतंत्र देश हैं, जैसे कि भारत है, अमेरिका है, इन सभी देशों में संविधान क्या होता है? लिखित होता है, और कई देशों में अलिखित भी होता है। एग्जाम्पल के लिए आप इंग्लैंड लगा सकते हो। इंग्लैंड में जब बना था कि 1701 में, यानी कि वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अलिखित है, सिर्फ आदेश। जैसे राजा का नहीं होता भाई, जो राजा ने बोल दिया वही होगा जो होगा हमारे देश में, ठीक है, तो उनके लिए कोई प्रस्ताव नहीं होता, पहले से ही होता है। लेकिन हमारे देश में आज लोकतंत्र है, तो हमारे देश में क्या लिखित संविधान है, ठीक है। और अगर कोई पूछे कि सबसे पहले किसका संविधान आया था, लिखित आया था, वो अमेरिका का था। सबसे पहला लिखित संविधान यूएस अमेरिका का था, 1789 में आया था, ठीक है। और फ्रांस का था, या फ्रांस नहीं, सॉरी, इंग्लैंड, यानी कि यूके, ठीक है, ये आया था 1701 में आया था ये, ठीक है। ये था मौखिक, जिसे अलिखित भी कह सकते हो या इसे मौखिक भी कह सकते हो। संविधान 2 प्रकार के होते हैं, लिखित संविधान या अलिखित संविधान। सबसे पहला लिखित संविधान किसका था? यूएसए का, ओके। और जो 1789 में आया, और अलिखित संविधान हमारा 1701 में आया। इतनी बात समझ आई? अब ये लिखित संविधान क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ लिख देते हैं। लिखने की क्या, आप वैसे ही समझ जाओ, वैसे ही समझ जाओ। लिखित संविधान क्या है? देखो, लिखित संविधान का अर्थ है जो किसी लिखित दस्तावेज में हो, जो पूरे देश को संचालित करने के लिए, ठीक है। और अलिखित संविधान जो मौखिक रूप में होता है, यानी कि जो चीज़ कह देते हैं, इसका कोई लिखित प्रमाण कुछ भी नहीं है, ठीक है, जिसका लिखित प्रमाण कुछ भी नहीं है। और भारतीय संविधान के बारे में पढ़ते हैं। देखो, सरकार द्वारा भारतीय संविधान, इसमें सरकार क्यों बोला है? क्योंकि हम जिनको चुनते हैं वही तो हमारे देश के लिए पॉलिसी ये सब वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान, इसको मैं लिख देता हूँ। शासक बोले या सरकार द्वारा? सरकार द्वारा सभी नियमों को जमीनी स्तर पर लागू किया जाता है, ताकि, ठीक है, ताकि संविधान के नियम केवल, ठीक है, केवल कागजों पर मौजूद ना रह जाएं, बल्कि लोग इन नियमों का क्या करें? का पालन करें। यानी कि हमारे देश में कोई भी आदेश अगर दे दिया जाता है लिखित रूप पे, उसका क्या होगा? पालन होगा। ये नहीं सिर्फ नाम के लिए लिख दिया है, उसका कोई पालन नहीं होगा। जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ते हो, एप्लीकेशन लिखते हो, एप्लीकेशन,
उसमें सेवा में परा ये सब लिखा रहता है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, पता नहीं होता नहीं होता, लिख देते हैं कि हमें घर जाने दो बस। ओके, यहाँ पे मोहर लगी होती है सीता, वो है प्रिंसिपल की, और साइन होते हैं। ठीक है, जब आप स्कूल के गार्ड के पास जाते हो ये लेटर लेके, कहता हाँ भाई आ जाने दो मुझे, ठीक है, क्योंकि मुझे घर जाना है। क्या गार्ड आपसे क्या करते हैं, एप्लीकेशन मांगेगा? नहीं मांगेगा। और एप्लीकेशन देखने के बाद वो देखता है कि इसके ऊपर स्टैंप लगी हुई है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफिस की मोहर है और साइन भी है, तो आपसे बिना क्वेश्चन करे वो आपको क्या करता है, जाने देता है। वहीं पर आप एक ऐसा लेटर लिख देते हो, वो भी तो एक लिखित रूप में, उसी में वो सारी बातें होती हैं। आप गार्ड के पास जाते हो, हाँ भाई मुझे बाहर जाने दो, लेकिन इसके ऊपर ना कोई स्टैंप है ना कोई साइन है, तो वो आपको जाने नहीं देता और प्रिंसिपल को अलग से और बुला लिया जाता है। मेरी बात समझे? तो यही होता है पावर, यानी कि हर चीज़ जो है लिखित है उसका क्या हो रहा है, पालन हो रहा है। समझ रहे हो ना? आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। ठीक है, अगर किसी को ना समझ आए तो वो क्या कर सकता है, कमेंट कर सकता है। इसलिए, और याद रखना, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, आप कोई चैप्टर भी पढ़ रहे हो, वो चैप्टर आपको 100% समझ आना चाहिए। 100% का मतलब होता है 100%। ठीक है, 100% आपको समझ, कुछ भी पढ़ रहे हो, चाहे थोड़ा सा पढ़ा है आपने, एक पेज पढ़ा है, लेकिन एक पेज आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। अगर 100% में से मान लो 2% आपको कोई मान लो समझ नहीं आया, फिर 2% आगे चल के स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर 16, ये ऐसे ऐसे करके बहुत आगे, मतलब कि डाउट बहुत बड़ा बन जाएगा ये, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एजुकेशन बढ़ती जाएगी ये चीज़ें जो है ना और ज़्यादा खुलती जाएंगी, तो इतना बड़ा वाइड रूप ले लेगी, आपको समझ नहीं आएगा, फिर आपको स्टडी बोर लगने लग जाएगी। इसलिए अच्छा पढ़ो, थोड़ा पढ़ो लेकिन बढ़िया पढ़ो कि समझ आता रहे, कोई रद्दी भर भी डाउट नहीं रहना चाहिए। और एक और संविधान होता है न्याय संगत संविधान, जो शांति, समृद्धि, न्याय और सुखी जीवन के आदर्शों को प्रदान करता है, इसे हम न्याय संगत संविधान कहते हैं। चलिए हम अपने ही देश के बात करते हैं। हमारे देश के संविधान को किन्होंने बनाया, यानी कि भारतीय संविधान को, भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है, इन्हें आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इनको बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी, वो थे B.R. अम्बेडकर जी, जिन्हें हम भीमराव अम्बेडकर कहते हैं। ओके, इन्होंने इतना अच्छा संविधान लिखा था, इतना बढ़िया संविधान लिखा था, इतने अच्छे अच्छे नियम इसके अंदर लागू किए गए थे। भले आज के टाइम में 104 संशोधन हो चुके हैं, 104-5 संशोधन हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ हो गई है, लेकिन क्या करें। लेकिन जब ये संविधान उस टाइम लागू हुआ था, इसमें बहुत सारी चीज़ें क्या अच्छी लागू थी। कमियां तो हमेशा रहती है, कमियां भी थी, लेकिन काफ़ी चीज़ें लागू थी इसके अंदर। फ्यूचर को डिजाइन में रख के करा गया था, और आने वाली क्लासेस से हम उन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे और हमें समझ आएगी। ओके, तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है, जिनका काम था भारतीय संविधान का एक स्ट्रक्चर तैयार करना, और जिन्होंने राइटिंग से लिखा था, अपने हाथ से लिखा था। ठीक है, जिन्होंने, देखो, भारतीय संविधान को बनाने में पूरी तरीके से जो पूरा लेखा जोखा नज़र रख रहे थे, पूरा तरीके से नज़र, वो B.R. अम्बेडकर जी थे पूरी तरीके से। और जब भारतीय संविधान जब लागू हुआ था, वो हिंदी में भी लागू हुआ था और इंग्लिश में भी, दोनों में था। ओके, और इनको जो लिखा गया था, जिन्होंने लिखा था, हैंड राइटिंग में बता रहा हूँ, लिखने की कह रहा हूँ मैं, हैंड राइटिंग। कभी आपसे क्लास में पूछे तो B.R. अम्बेडकर जी का ही नाम लिया जाता है, लेकिन जिन्होंने लिखा था, हम कहते नहीं, जब किसी की हम हेल्प करते थे, किसी के नोट्स बना देते, कुछ हेल्प करते लिखने में, तो लिखने में जिन्होंने हेल्प करी थी उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण राजदा, ये इनका नाम था, जिन्होंने संविधान को लिखने में कहा था। जैसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ना, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनने थे, तो उनको अच्छे से इन्होंने ऐसे लिख दिया था, एक में से राइटिंग करी थी उनकी। जैसे टेढ़ा मेढ़ा लिखा है, इसमें टेढ़ा मेढ़ा लिखा है, ऐसा कुछ भी, तो उनको अच्छी तरीके से साफ अच्छी राइटिंग में इन्होंने लिखा था। बस बाकी काम B.R. अम्बेडकर था, मेन रोड उन्होंने ही बनाया था, सब कुछ करा था, बस इन्होंने राइटिंग दी थी। ठीक है, कभी कभी होता है ना, जिनकी राइटिंग अच्छी होती है हम बुला लेते हैं, तो ये वो थे, ऐसे अपने लिए आप याद रख सकते हो। अब भारतीय संविधान में भारत का क्या दर्जा है, हम ये देखते हैं। भारतीय संविधान में भारत का क्या दर्जा है, ये देखते हैं।
संविधान ने भारत को समाजवादी, प्रजातांत्रिक, जिसे आप लोकतंत्र कहते हैं, गणराज्य तथा धर्मनिरपेक्ष होना घोषित किया। ओके, और इन्हीं वर्ड्स के ऊपर एक एक चैप्टर बना हुआ है सेपरेट आने वाली क्लासेस में, तो इसलिए आप इनको अच्छे से पढ़ना। और ये सारी चीज़ें मैंने प्रेम्बल में एक्सप्लेन कर रखी है कि धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, ठीक है। यानी धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है धर्म के नाम पे सब बराबर हैं, किसी का धर्म किसी से बड़ा या छोटा नहीं है, सब बराबर हैं। चलिए, संविधान के अनुसार भारत एक कैसा राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है। संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। समझ आया ना ये? ओके, चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। और सुन लो कि भारत के संविधान ने, मैं लिखता हूँ, भारत के संविधान ने भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित, इसका मतलब है वर्णित यानी शामिल किया है। यानी कि जो भारत है ना, कई राज्यों का एक संघ है। और आप देख सकते हो कि हमारे देश में टोटल कितने राज्य हैं और कितने केंद्र प्रशासित देश हैं। देखो 28 हैं या 29 हैं या 9 केंद्र प्रशासित देश हैं। ज़रा देखो, सर्च करो और कमेंट आप करना कि कितने हमारे देश में स्टेट हैं और कितने केंद्र प्रशासित देश हैं, क्योंकि ये आगे चल के जब हम संघवाद पढ़ेंगे वहाँ पर हम बताएंगे अच्छे से। तो कुछ चीज़ें आप टेक्नोलॉजी, जब यूट्यूब पे आप वीडियोस देख रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी का हमें क्या लेना चाहिए, सारा लेना चाहिए। इतना समझ आया कि भारत के संविधान ने भारत को राज्य के संघ के रूप में वर्णित किया है, यानी कि कई संघों का ये क्या है, एक ग्रुप है। और ये चीज़ जो हमारे इसमें शामिल है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद में लिख देता हूँ, अनुच्छेद 1 भाग 1 में ये चीज़ बताई गई है, ठीक है, जो संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है। संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है। बताता है यार, ऐसे है ना, बताता है, ठीक है। भारत का मूल संविधान देहरादून में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। आपको पता ना हो तो मैं बता देता हूँ, भारत का जो मूल संविधान था ना, वो वहाँ कहाँ प्रकाशित हुआ था, वो देहरादून में प्रकाशित हुआ था। और हमारा जो संविधान था वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। जब ये लागू हुआ था तो हमारे जो उस टाइम आर्टिकल्स थे 395 थे, अनुच्छेद, आर्टिकल जिसे हम कहते हैं, ओके। 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी, यानी शेड्यूल लिखे थे। जब आप ग्रेजुएशन वगैरह करोगे तो इन सब चीज़ों के बारे में बीच बीच में पढ़ते रहोगे, लेकिन 11वीं में आपको सिर्फ थोड़ी थोड़ी बेसिक बातें बताएंगे कि ये क्या क्या होता है।
जब हायर एजुकेशन में जाओगे तो ये सारी चीज़ें पढ़ोगे, भाग 13 में ये सब चीज़ें क्या लिखी हुई हैं। और वर्तमान में जो है ये जब बना था 26 जनवरी को था ये सारी चीज़ें 395 में, सॉरी, वर्तमान में 448 आर्टिकल हैं, 25 भाग हैं, ठीक है, और 12 अनुसूचियाँ हैं, और 104.5 के आसपास संशोधन हो गए हैं, 104 तक, ठीक है, अमेंडमेंट्स हो गए हैं, यानी कि चेंजेस जिसे हम कहते हैं ना, बदलाव, वो हो गए हैं, ठीक है। ये हमारा लागू था, ये जब हमारा देश लागू हुआ था ये, ठीक है, हमारे देश में, और 26 नवंबर 1949 को ये तैयार था, लेकिन लागू नहीं हुआ। ओके, ये क्यों लागू नहीं हुआ इसके बारे में हम जानेंगे अगली क्लास में, जब हम धीरे धीरे चैप्टर्स पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते रहेंगे। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और 26 जनवरी 1949 को ये बन के तैयार हो चुका था, लेकिन लागू नहीं किया गया था। 2 महीने बाद इसे लागू किया गया था, आफ्टर 2 मंथ, ठीक है। इसके पीछे के सारे रीज़न हम जानेंगे, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए, और आप अपना रिव्यू ज़रूर देना, आपको कैसी लगी ये पहली क्लास, आपको मीनिंग समझ आया, बेसिक बात समझ आई कि नहीं, ठीक है। ओके, बाय। अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट्स करना।